गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.4 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज इस लेक्चर में उससे आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, हम पढ़ रहे थे प्राचलिक फलनों का अवकलज, जिसमें एक चर का दूसरे चर के सापेक्ष अवकलज का मान किसी तीसरे चर में ज्ञात करना प्राचलिक अवकलज कहलाता है, और ये हम निकाल रहे थे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आगे के क्वेश्चन। अब यहाँ में हमें फोर्थ में ए दिया है x बराबर साइन क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t, और y बराबर दिया है कॉस क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t, और हमें निकालना है dy अपॉन dx। तो सबसे पहले हम x बराबर साइन क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t से dx अपॉन dt निकालेंगे। तो यहाँ पे सीधा यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, t के सापेक्ष इसका अवकलज करेंगे। तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर सबसे पहले हम dx अपॉन dt निकाल रहे हैं। तो x का t के सापेक्ष अवकलन dx बाई dt बराबर में यहाँ पे साइन क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t है, यानी यहाँ पे u अपॉन v का फॉर्मूला लगेगा। अंश अपॉन हर के फॉर्म में है ये, तो v स्क्वायर यानी हर का वर्ग। तो हर में क्या है, अंडर रूट कॉस 2t, तो हर का वर्ग, हर इंटू अंश का अवकलज, साइन क्यूब टी का अवकलज कर देंगे यहाँ पे, माइनस अंश इंटू हर का अवकलज, हर में अंडर रूट कॉस 2t। ठीक है, अब देखिए आगे, अंडर रूट कॉस 2t साइन क्यूब टी का टी के सापेक्ष अवकलन निकालेंगे अपन। तो साइन क्यूब टी का 3 साइन स्क्वायर टी, पहले घात का अवकलन होगा, जैसे एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर होता है, ऐसे साइन क्यूब टी का 3 साइन स्क्वायर टी होगा। फिर साइन टी का आगे अवकलज लिखेंगे, तो साइन टी का अवकलज हो गया कॉस टी, ओके, माइनस साइन क्यूब टी, यहाँ अंडर रूट कॉस 2t का टी के सापेक्ष अवकलज लिखना है। तो पहले रूट एक्स की तरह इसका अवकलज होगा, तो रूट एक्स का अवकलज होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स, और एक्स के स्थान पे क्या है, कॉस 2t। इंटू में कॉस 2t का अवकलज लिखेंगे, तो कॉस 2t का अवकलज माइनस साइन 2t, और 2t का आगे अवकलज करेंगे तो 2। ठीक है, श्रृंखला नियम से अपन अवकलज करेंगे, और हर में अंडर रूट कॉस 2t का होल स्क्वायर, तो रूट यहाँ से हट जाएगा, तो आ जाएगा हमारे पास कॉस 2t। क्लियर। अब देखिए अंश में क्या है, अंश में 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी अंडर रूट कॉस 2t माइनस 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 प्लस हो जाएगा, ये हमारे पास आ गया 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल भी हो रहा है, तो साइन क्यूब टी इंटू साइन 2t और अपॉन अंडर रूट कॉस 2t अपॉन कॉस 2t। आगे इसको और भी सॉल्व करेंगे अपन। अंश में अंडर रूट कॉस 2t यहाँ पे एलसीएम आ रहा है, तो अंश में अपन क्या करेंगे, अंडर रूट कॉस 2t एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो जो अपन नोमरेटर में, इट मीन्स अंश में जो एलसीएम लेंगे वो हर में लिखेंगे, यहाँ पे नीचे आ जाएगा, तो कॉस 2t इंटू अंडर रूट कॉस 2t। ठीक है, जो अपने एलसीएम लिया वो यहाँ पे अपन ने पहले ही नीचे लिख लिया। अब यहाँ अपॉन में क्या है, 1 है, तो अंडर रूट कॉस 2t का अंश में जो वैल्यू से इंटू हो जाएगा, तो इंटू होगा तो रूट कॉस 2t से रूट कॉस 2t का इंटू होगा, तो रूट से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यानी हमारे पास आएगा 3 साइन स्क्वायर टी कोस टी एंड कोस 2t। ओके, क्योंकि अंडर रूट कॉस 2t का जब हम इसे इंटू करेंगे, तो रूट कॉस 2t को रूट कॉस 2t से इंटू करेंगे, तो रूट से रूट कैंसिल, प्लस यहाँ पे अंडर रूट कॉस 2t से अंडर रूट कॉस 2t कैंसिल, और 1 का इंटू साइन क्यूब टी इंटू साइन 2t से करेंगे। एंड साइन 2t को यहाँ पे अपन फॉर्मूले लिख रहे हैं। यहाँ पे साइन 2t आइडेंटिटी होती है सरसमिका, जिसको हम लिख सकते हैं 2 साइन टी कॉस टी। ओके, अब देखिए अंश में यहाँ पे कॉमन आ रहा है, यहाँ पे साइन स्क्वायर टी, यहाँ पे साइन की पावर 4t है, इट मीन साइन स्क्वायर टी कॉमन आ जाएगा, और कॉस टी भी कॉमन आएगा। तो यहाँ पर कॉमन ले लिया साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी। ठीक है, साइन स्क्वायर टी कॉस टी कॉमन लेने के बाद में अपने हमारे पास अंश में बचेगा 3 इंटू कॉस 2t। ओके, प्लस यहाँ से हमने साइन स्क्वायर कॉमन लिया है, तो साइन की पावर यहाँ पे 4 है, एक साइन क्यूब टी और साइन टी, साइन की पावर 4 हो गया, और साइन स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या बचा, साइन स्क्वायर, और इंटू में 2, तो 2 साइन स्क्वायर टी
एंड कॉस टी अपन ने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे केवल 2 साइन स्क्वायर टी बचेगा। अपॉन में कॉस 2t पे पावर यहाँ पे 1 और यहाँ पे हाफ, तो 1 प्लस हाफ करेंगे तो 3/2। ओके, आगे सोल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी और यहाँ पे 3 cos 2t है, तो cos 2t को हम साइन के फॉर्मूले में क्या लिख सकते हैं? साइन के फॉर्मूले में इसको लिख सकते हैं 1 - 2 साइन स्क्वायर टी प्लस 2 साइन स्क्वायर टी। क्लियर? अब देखिए आगे, अपॉन में cos 2t की घात 3/2 dx बाई डी टी इक्वल्स टू, अब देखिए हमारे पास क्या आ गया, अंश में साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी एंड ब्रैकेट में 3 से इंटू करेंगे तो 3 - 3 2 = 6 6 साइन स्क्वायर टी। देखो 3 को अंदर इंटू करेंगे तो 3 1 = 3 - 3 2 = 6 साइन स्क्वायर टी प्लस 2 साइन स्क्वायर टी प्लस 2 साइन स्क्वायर टी अपॉन cos 2t की होल पावर 3/2। देखिए साइन स्क्वायर टी cos t और ब्रैकेट में 3 -6 साइन स्क्वायर टी है प्लस का 2 साइन स्क्वायर टी है, तो माइनस का 4 साइन स्क्वायर टी आ गया यहाँ पे अपॉन cos 2t की होल पावर 3/2। आगे देखिए dx बाई डी टी इक्वल्स टू, अब देखिए यहाँ पे वैसे तो सोल्व हो चुका है, आगे भी इसको थोड़ा सोल्व करना चाहें तो आप एक साइन टी का अंदर यहाँ पे इंटू कर सकते हैं। तो इससे बेनिफिट क्या होगा, जब हम साइन टी का अंदर इंटू करेंगे तो ये बन जाएगा 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी, जो कि साइन 3t का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से एक साइन टी को हम ब्रैकेट में इंटू करेंगे तो हमारे पास आया साइन टी इंटू कॉस टी, और यहाँ से एक साइन टी को हम ब्रैकेट में इंटू कर रहे हैं तो ये हो गया 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी अपॉन कॉस 2t होल पावर 3/2 एंड dx बाई डी टी इक्वल्स टू साइन टी कॉस टी, और ये बन गया यहाँ पे साइन 3t का फॉर्मूला अपॉन कॉस 2t एंड होल पावर यहाँ पे 3/2, और इसको दे दो आप क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो x इक्वल्स टू साइन क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कोस 2t से हमने dx अपॉन dt की वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर ली। ठीक है, तो dx अपॉन dt अपना यही हो गया था, लेकिन इसको हम सॉल्व करते हुए एक इजी फॉर्म में लिया है इसको। अब इसी तरीके से सेम जैसे इसको सोल्व किया ऐसे हम y इक्वल्स टू कोस क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कोस 2t सोल्व करेंगे और dy अपॉन dt की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए यहाँ पे अपन dx अपॉन dt वाला रिजल्ट रख लेते हैं और अब निकालते हैं हम dy अपॉन dt। देख y इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, cos क्यूब टी अपॉन अंडर रूट cos 2t एंड t के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y का t के सापेक्ष अवकलन होगा dy अपॉन dt। ओके, इक्वल्स टू आगे u अपॉन वी की फॉर्म में है तो यहाँ पे u अपॉन वी का फॉर्मूला लगाएंगे, हर का वर्ग सेम जैसे हमने x वाला सोल्व किया था सेम ऐसे ही करना है, हर का वर्ग यानी cos 2t अंडर रूट cos 2t का होल स्क्वायर, फिर हर इंटू अंडर रूट cos 2t अंश का प्लस अंश में यहाँ पे cos क्यूब t है। ठीक है, माइनस अंश इंटू हर का प्लस हर में अंडर रूट cos 2t। देखिए आगे अंडर रूट cos 2t इंटू cos क्यूब टी का टी के सापेक्ष प्लस 3 cos स्क्वायर टी, पहले पावर का होगा फिर cos टी का क्या प्लस होगा माइनस का साइन टी। ठीक है, माइनस cos क्यूब टी
एंड अंडर रूट कॉस टू टी का प्लस पहले रूट की तरह होगा तो 1/2 रूट एक्स, अंडर रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है तो 1/2 रूट कॉस टू टी एंड कॉस टू टी का आगे प्लस करेंगे तो माइनस साइन टू टी इंटू टू अपॉन अंडर रूट कॉस टू टी का होल स्क्वायर तो रूट हट जाएगा यानी कॉस टू टी, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल। अब हमारे पास अंश में है अंडर रूट कॉस टू टी इंटू, अच्छा यहाँ पे प्लस माइनस माइनस भी हो रहा है ना, यहाँ बाहर प्लस की वैल्यू है और ब्रैकेट में माइनस की वैल्यू तो माइनस आ जाएगा, इंटू 3 कोस स्क्वायर टी इंटू साइन टी। ओके, माइनस 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 यहाँ पे प्लस कॉस क्यूब टी इंटू साइन टू टी अपॉन अंडर रूट कॉस टू टी, ठीक है, और अपॉन कॉस टू टी। ठीक है, सेम सिचुएशन ये पहले वाले में बनी थी। अब अपन क्या करेंगे, अंश में अंडर रूट कॉस टू टी लघुत्तम लेंगे। ठीक है, तो अंडर रूट कॉस टू टी अपन लघुत्तम ले लिया तो ये हो गया कॉस टू टी इंटू अंडर रूट कॉस टू टी, जो लघुत्तम लिया वो यहाँ लिख लिया अपन ने। अब इसके अपॉन में 1 है तो रूट कॉस टू टी का यहाँ पे इंटू होगा, तो रूट अंश में इंटू होगा तो रूट कॉस टू टी का रूट कॉस टू टी से इंटू करेंगे तो रूट से रूट कैंसिल, यानी माइनस कॉस टू टी माइनस कॉस टू टी इंटू 3 कॉस स्क्वायर टी, 3 कॉस स्क्वायर टी साइन टी, क्लियर, प्लस रूट कॉस टू टी से रूट कॉस टू टी यहाँ कैंसिल होगा तो 1 का इंटू कॉस क्यूब टी इंटू साइन टू टी से होगा, एंड साइन टू टी की सर्वसमीका यहाँ पे लगा देंगे 2 साइन टी कॉस टी। ठीक है, अब देखिए आगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अंश में भी यहाँ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे कॉस की पावर 4, यहाँ पे मैक्सिमम कॉस की पावर 2 है तो कॉस स्क्वायर टी कॉमन आ रहा है, साथ में यहाँ पे साइन टी और यहाँ पे साइन टी, यानी अंश में कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी कॉमन आ गया तो हमारे पास आ गया माइनस कॉस स्क्वायर टी साइन टी कॉमन ले लिया तो माइनस 3 कॉस टू टी, 3 कॉस टू टी प्लस यहाँ पे कॉस की पावर 4 थी तो कॉस स्क्वायर अपन ने कॉमन ले लिया तो कॉस स्क्वायर यहाँ पे बच गया है कॉस स्क्वायर टी। ठीक है, एंड साइन टी अपने बाहर ले लिया और इंटू में 2 तो ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर टी अपॉन कॉस टू टी होल पावर 3/2, यहाँ पे cos टू टी पावर 1 एंड हाफ हो गया 3/2। अब देखिए यहाँ पे इसके बाद हम बात कर रहे हैं dy अपॉन डी टी इक्वल्स टू cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी, एंड ब्रैकेट में cos टू टी है तो cos टू टी में यहाँ पे अपन इसको cos की फॉर्म में लिखेंगे, सर्वसमीका यूज़ करेंगे तो cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी, तो ब्रैकेट में -3 तो -3 इंटू में हो जाएगा, एंड cos टू टी को हम लिखेंगे 2 cos स्क्वायर टी -1, cos टू टी कर सकते हैं अपन 2 cos स्क्वायर टी -1 प्लस 2 cos स्क्वायर टी, ओके, अपॉन cos टू टी होल पावर 3/2। क्लियर, आगे देखिए। अब हमारे पास आ गया cos स्क्वायर टी साइन टी, एंड ब्रैकेट के अंदर इंटू करेंगे -3 से तो माइनस का 6 cos स्क्वायर टी, एंड माइनस माइनस प्लस 3 का 1 से इंटू होगा तो प्लस का 3 एंड प्लस का 2 cos स्क्वायर टी, ओके, अपॉन cos टू टी होल पावर 3/2। अब आगे देखिए, अब यहाँ पे हो गया cos स्क्वायर टी और साइन टी, तो cos स्क्वायर टी साइन टी, एंड ब्रैकेट के अंदर माइनस का 6 cos स्क्वायर टी है और प्लस का 2 cos स्क्वायर टी है तो माइनस का 4 cos स्क्वायर टी होगा, एंड प्लस का 3 तो प्लस का 3 एंड माइनस का 4 cos स्क्वायर टी अपॉन cos टू टी होल पावर 3/2। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हमारे पास ये dx/dt पहले वाला रिजल्ट है, ठीक है, तो dx/dt को अपन यहाँ थोड़ा सा
नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। तो डी एक्स बाई डी टी इक्वल्स टू था हमारे पास साइन टी कॉस टी एंड साइन 3t अपॉन कॉस 2t पे पावर 3/2, इक्वेशन नंबर 1। इसको थोड़ा सा अपने नीचे लिख लिया, ठीक है। अब देखिए डी वाई अपॉन डी टी आगे सोल्व करते हैं। तो ये हमारे पास देखो वही सिचुएशन बन गई जैसे यहाँ डी एक्स अपॉन डी टी में बनी थी। तो अब ब्रैकेट के अंदर अगर हम cos t का अंदर इनटू करेंगे तो ये बनेगा 3 cos t माइनस 4 cos क्यूब t बनेगा, ठीक है। और इसमें यदि अपन माइनस कॉमन लेंगे तो ये होगा 4 cos क्यूब t माइनस 3 cos t, जो कि cos 3t का फॉर्मूला बनेगा। जैसे इसमें sin 3t का फॉर्मूला बना था ऐसे इसमें cos 3t का फॉर्मूला बनेगा। तो यहाँ पे हम cos t का अंदर इंटू करेंगे तो बाहर हो गया cos t इंटू साइन टी एंड cos t का अंदर इंटू किया तो 3 cos t माइनस 4 cos क्यूब t अपॉन cos 2t होल पावर 3/2। क्लियर। अब यहाँ से अपन माइनस कॉमन लेंगे तो चाहे आप माइनस कॉमन ले लें या फिर यहाँ पे माइनस का cos 3t यूज़ कर दें, क्योंकि यहाँ पे उल्टा हो रहा है। यानी cos 3t का फॉर्मूला होगा 4 cos क्यूब t माइनस 3 cos t, यानी ये तो पॉजिटिव होना चाहिए 4 cos क्यूब t तो, और 3 cos t नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन उल्टा हो रहा है। इट मीन्स ये माइनस cos 3t का फॉर्मूला हुआ। तो हम इसको लिख सकते हैं डी वाई बाई डी टी इक्वल्स टू माइनस cos t साइन टी इंटू cos 3t, क्योंकि यहाँ पे ये माइनस cos 3t का फॉर्मूला है, ओके, अपॉन cos 2t होल पावर 3/2, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ से अपने डी एक्स अपॉन डी टी भी निकाल लिया है और डी वाई अपॉन डी टी निकाल लिया है। अब हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, ओके। अब देखिए, अब हम जानते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल होता है। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू होता है डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। तो यहाँ पे हम डी वाई बाई डी टी और डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू रख देंगे। तो डी वाई बाई डी टी की वैल्यू हमारे पास है माइनस कॉस टी साइन टी इंटू कॉस 3t अपॉन कॉस 2t पे पावर 3/2, और अपॉन में लेंगे डी एक्स बाई डी टी तो इंटू में उसको अपन उसका रेसिप्रोकल करके लिख देंगे, यानी उल्टा करके लिख देंगे इसको। तो कॉस 2t पे पावर 3/2 अपॉन साइन टी इंटू कॉस टी इंटू साइन 3t, ओके। तो यहाँ पे cos 2t पे पावर 3/2 से cos 2t पावर 3/2 कैंसिल, और यहाँ पे sin t से sin t कैंसिल हो गया, एंड cos t से cos t भी यहाँ पे कैंसिल, यानी हमारे पास आया माइनस cos 3t अपॉन साइन 3t, ओके। तो माइनस cos 3t अपॉन साइन 3t, तो cos अपॉन साइन क्या होता है, cot होता है, तो इसको हम लिख देंगे माइनस cot 3t। इस तरीके से डी वाई अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू आएगी वो हो गई माइनस cos 3t, ठीक है। तो ये हो गया अपना फोर्थ में ए वाला क्वेश्चन। अब देखते हैं अपन फिफ्थ में ए वाला क्वेश्चन। अब देखिए फिफ्थ में ए वाला क्वेश्चन। फिफ्थ में ए हमें दिया है x इक्वल्स टू अंडर रूट साइन 2 थीटा एंड y इक्वल्स टू दिया है अंडर रूट कॉस 2 थीटा, और हमें निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले x बराबर अंडर रूट साइन 2 थीटा से हम डी एक्स अपॉन डी थीटा निकालेंगे, यानी यहाँ पे थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो x का थीटा के सापेक्ष अवकलन डी एक्स अपॉन डी थीटा, और RHS में अंडर रूट साइन 2 थीटा है तो पहले रूट एक्स की तरफ प्लस करेंगे इसका, तो 1/2 रूट एक्स, और x के स्थान पे साइन 2 थीटा इनटू में साइन 2 थीटा का प्लस, तो साइन 2 थीटा का प्लस होगा कॉस 2 थीटा, और फिर इनटू में 2 थीटा का प्लस भी करेंगे तो 2 थीटा का प्लस हुआ 2, तो 2 से 2 यहाँ पे क्या हो गया कैंसिल,
तो हमारे पास आया cos 2 थीटा अपॉन अंडर रूट साइन 2 थीटा। तो ये मान है हमारे पास dx अपॉन डी थीटा का मान। ओके, समीकरण नंबर 1। अब देखते हैं y वाला मान, क्योंकि y इक्वल्स टू क्या दिया अभी, अंडर रूट कॉस 2 थीटा, और थीटा के सापेक्ष यहाँ पे अपना प्लस करेंगे इसका। तो y का थीटा के सापेक्ष अवकलन डी वाई अपॉन डी थीटा, और इसके बाद में हम यहाँ पे पहले रूट का प्लस करेंगे। तो रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है, तो 2 रूट एक्स, एक्स के स्थान पे cos 2 थीटा, इनटू में cos 2 थीटा का प्लस तो होगा माइनस साइन 2 थीटा, और फिर 2 थीटा का आगे प्लस निकालेंगे थीटा के सापेक्ष तो हो जाएगा 2। यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल, एंड माइनस साइन 2 थीटा अपॉन अंडर रूट कॉस 2 थीटा। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास डी वाई अपॉन डी थीटा। तो समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हमें निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स। तो हम जानते हैं कि डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू होगा डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। ठीक है, तो डी वाई बाई डी थीटा का मान यहाँ पे क्या है, माइनस साइन 2 थीटा अपॉन अंडर रूट कॉस 2 थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा का मान हमारे पास कॉस 2 थीटा अपॉन अंडर रूट साइन 2 थीटा। ओके, जिसको हम माइनस साइन 2 थीटा इंटू अंडर रूट साइन 2 थीटा अपॉन अंडर रूट कॉस 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि नीचे नीचे वाला कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और ये यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो अंश में क्या हो गया हमारे पास, माइनस साइन 2 थीटा पे होल पावर 3/2। ठीक है, यहाँ पे 1 पावर, यहाँ हाफ पावर, ऐसे ही अपॉन में कॉस 2 थीटा पे पावर हो जाएगी 3/2। दोनों पे पावर सेम है, तो साइन अपॉन कॉस की होल पावर 3/2 होगी। तो साइन 2 थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा किसके इक्वल होगा, tan 2 थीटा के इक्वल होगा, एंड tan 2 थीटा की होल पावर 3/2 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ पे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो ये तो अपना 5th में ए वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब देखते हैं हम 5th में बी वाला क्वेश्चन। देखिए 5th में बी हमें दिया है x इक्वल्स टू ए कॉस क्यूब टी एंड y इक्वल्स टू ए साइन क्यूब टी। पहले हम डी एक्स अपन डी टी निकालेंगे, यानी यहाँ पे t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो x का t के सापेक्ष अवकलन डी एक्स अपॉन डी टी, एंड ए कॉस क्यूब टी का अवकलन निकालेंगे। तो पहले यहाँ पे घात का अवकलन होगा कॉस क्यूब का एक्स क्यूब की तरह, तो ये हो जाएगा 3a कॉस स्क्वायर टी। भाई ए तो कॉन्स्टेंट इनटू में था, कॉस क्यूब टी का अवकलन 3 कॉस स्क्वायर टी होगा। फिर कॉस टी का आगे प्लस निकालेंगे तो माइनस साइन टी। ओके, तो ये हो गया माइनस 3a कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी। क्लियर, तो ये हो गया हमारे पास डी एक्स अपॉन डी टी का मान। अब हम y इक्वल्स टू लेते हैं, तो y इक्वल्स टू ए साइन क्यूब टी, यहाँ भी t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y का t के सापेक्ष अवकलन डी वाई अपॉन डी टी इक्वल्स टू साइन क्यूब टी का पहले एक्स क्यूब की तरह, तो 3a साइन स्क्वायर टी, एंड साइन टी का आगे प्लस करेंगे तो कॉस टी। तो समीकरण नंबर 2 हो गया पे। ठीक है, हमें निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स, और हम जानते हैं कि डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर होता है डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी, एंड डी वाई अपॉन डी टी का मान हमारे पास है 3a साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी का मान हमारे पास माइनस 3a कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी। तो 3 से 3 कैंसिल, a से a कैंसिल हो गया यहाँ पे, हाँ a कोस से a कोस कैंसिल हो गया, और एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया। तो अंश में हमारे पास आया साइन टी, और हर में बच गया हमारे पास कॉस टी। ओके, एंड साइन अपॉन कॉस tan होता है, तो माइनस का tan t। तो डी वाई अपॉन डी एक्स का मान आएगा माइनस tan t।
क्लियर। तो ये हो गया हमारा 5 में पी वाला क्वेश्चन। अब देखते हैं हम 6 में ए वाला क्वेश्चन। देखिए 6 में ए वाला क्वेश्चन, 6 में दिया है हमें यदि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बराबर टी माइनस 1/t तथा x की घात 6 प्लस वाई की घात 6 बराबर t की घात 2 प्लस 1/t स्क्वायर, तब सिद्ध कीजिए x की घात 4 इंटू वाई स्क्वायर इंटू डी वाई पॉइंट एक्स बराबर 1। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमें इसमें गिवन है, दिया है, वो लिख लेते हैं। तो हमें दिया है यहाँ पे, एक तो यहाँ पे दिया है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर टी माइनस 1/t, और एक हमें दिया है एक्स की घात 6 प्लस वाई की घात 6 बराबर टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर। ठीक है, और सिद्ध करना है हमें, सिद्ध करना है एक्स की घात 4 वाई की घात 2 डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1। क्लियर। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि डी वाई अपॉन डी एक्स के मान में यहाँ पे टी चर नहीं आ रहा है। ठीक है, टी नहीं आ रहा है। तो अपन क्या करेंगे, जो हमें दिया है, ठीक है, इसको चलो अपन समीकरण 1 2 बोल देते हैं। तो समीकरण 1 2 जो हमें दी है यहाँ पे, इनको पहले हम इस तरीके से सोल्व करेंगे कि वहाँ से टी गायब हो जाए, यानी टी को अपन यहाँ से पहले हटाने का प्रयास करेंगे। तो टी कैसे हटाएंगे, देखिए यहाँ पे एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बराबर टी माइनस 1/t का जब हम होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है, दोनों साइड में अपन वर्क करेंगे, तो ये वाली कंडीशन बनेगी, एक्स की घात 6 प्लस वाई की घात 6 वाली कंडीशन बनेगी। तो अपन इसी बेसिस पे इसको सोल्व करेंगे। यानी देखिए इसका सॉल्यूशन हमें क्या दिया है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बराबर टी माइनस 1/t दिया है। अब हम यहाँ पे दोनों पक्षों में वर्क करते हैं। दोनों पक्षों में वर्क करने पर, ओके, तो वर्क करेंगे, वर्क करेंगे तो यहाँ पे हो गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की होल पावर 2 एंड टी माइनस 1/t की होल पावर 2 वर्क हो गया। होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर यानी एक्स क्यूब का स्क्वायर, एक्स की घात 6 हो गई, यहाँ पे वाई की घात 6 प्लस 2 ए भी होता है, तो एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब। इसी तरीके से आर एच एस में भी होल स्क्वायर खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2t इंटू 1/t यानी a माइनस बी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी अपन ने यहाँ पे लगा दी सर समीकरण। ठीक है, यहाँ पे t से t कैंसिल, तो हमारे पास आ रहा है x की घात 6 प्लस वाई की घात 6 प्लस 2x क्यूब वाई क्यूब बराबर टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर किसके बराबर है, x की घात 6 प्लस वाई की घात 6, तो टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर की जगह अपन ने लिख दिया x की घात 6 प्लस वाई की घात 6। ठीक है, और माइनस माइनस में यहाँ पे 2। क्लियर। तो x की पावर 6 से x की पावर 6 कैंसिल, y पावर 6 से y पावर 6 भी कैंसिल, तो हमारे पास आ गया 2x क्यूब एंड y क्यूब इक्वल्स टू -2, ओके, एंड x क्यूब y क्यूब इक्वल्स टू -1। क्लियर। अब आगे इसको हम सोल्व करते हैं। अब देखिए हमें यहाँ पे x टू द पावर 4 वाई स्क्वायर डी वाई पर डी एक्स टू 1 लाना है। इट मीन्स यहाँ पे एक बार हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो यहाँ से डी वाई पर डी एक्स बन जाएगा। तो हम इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, पहले वाई क्यूब इक्वल्स टू -1/x क्यूब। ठीक है, एक तरफ y वाली वैल्यू कर लेते हैं, एक तरफ x वाली वैल्यू कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम x के सापेक्ष इसका अवकलन करते हैं, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो वाई क्यूब का पहले एक्स क्यूब की तरह होगा, तो पावर का होगा, तो इसको हम लिखेंगे 3y स्क्वायर, फिर y का x के सापेक्ष प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर -1/x क्यूब का x के सापेक्ष प्लस होता है -3/x की घात 4। तो हमारे पास आ गया 3y स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस माइनस प्लस 3/x की घात 4। तो 3 से 3 कैंसिल एंड वाई स्क्वायर टी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1/x टू दी पावर 4, और इसको यहाँ से हटाएंगे तो ये एल एच एस में इंटू हो जाएगा। तो x की पावर 4 को अपन यहाँ से हटाते हैं तो ये एल एच एस में इंटू हो जाएगा, x की पावर 4 इंटू वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 1, और यही आपसे प्रूव करवाया था। ठीक है, यही आपको सिद्ध करना था।
तो ये एक्सरसाइज 7.4 इस लेक्चर में यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम एक्सरसाइज 7.5 को सोल्व करेंगे। आई थिंक सभी बच्चों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। धन्यवाद।